का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने नित्य नियम के साथ राम नाम का जाप करना, सिमरन करना, ध्यान करना, इसकी प्रेरणा दी और इसकी शक्तियों का वर्णन किया, राम नाम की महिमा का वर्णन किया। अमृतवाणी में, भक्ति प्रकाश में अपने वचनों के द्वारा कि ये मेरा आजमाया हुआ है, हे प्राणी उसको तू प्राणी कभी ना भूल, ये राम नाम को तू कदापि ना भूल जाना। ये बाकी संगी साथी तेरा साथ छोड़ देवेंगे, परंतु ये राम नाम तेरे साथ सदैव ही युग युग का है राम सहेला। राम भक्त नहीं रहे अकेला, तू अकेला कदापि नहीं होगा। युगों युगों तक तू उसके साथ तू प्रीति कर, वह युगों युगों तक तेरे संग सखा बन करके, तेरा हितकारी बन करके तुझे पग पग पर सहायता देगा, रक्षा करेगा, पालन पोषण करेगा और तेरा उद्धार, कल्याण, तेरा मंगल करने वाला ये राम ही है। अब साधक, प्रत्येक मानव अपना जीवन जी रहा है अपने कर्मों के आधार पर, अपने प्रारब्ध कर्म, अच्छे अथवा बुरे। ये जीवन ही जब मिश्रित कर्म होते हैं, निषिद्ध कर्म और धर्म कर्म। निषिद्ध कर्म जो तुझे नहीं करने हैं तूने किए, धर्म के अनुसार तुझे वर्णन किया तूने वो भी किए। जब तेरे कर्म मिश्रित हो जाते हैं, पुण्य कर्म, शुभ कर्म, नाम जाप, सेवा, परहित, परोपकार, साथ ही निषिद्ध कर्म जिसके लिए तुझे मना किया गया था वह भी किए, तो मानव देह इससे तुझे प्राप्त हो ही जानी है, क्योंकि ये मिश्रित जन्मों का परिणाम है मानव देह। अगर केवल बुरे कर्म किए होते तो कई जन्म भय कीट पतंगा उस जूनी में चला जाता, जीव जंतु की चूनी में। अगर अकेले बुरे कर्म किए होते, पाप कर्म किए होते, अत्याचार, आत्ताई बन करके वह सब निषिद्ध कर्म किए होते, कभी ना आयो संत शरण में, कभी संत शरण में ना गया होता, कभी सत्संग में ना गया होता, कभी गुरुदेव को ना धारण किया होता, तो परिणाम होता पशु पक्षी इत्यादि। अगर पूरे रूप से धर्म का पालन किया होता, केवल स्वाध्याय, जाप, पाठ जो गुरुदेव ने मार्ग दिया, केवल एवं केवल कर्म कांड वह किए होते, तो उन्नत देवलोकों में चले जाते, देवी देवताओं की पंक्ति में जाकर खड़े हो जाते। जब तेरे मिश्रित कर्म है, निषिद्ध कर्म और पुण्य कर्म, ये मिश्रित कर्म के अनुसार यह लोक, जिसे हम ये मृत्यु लोक कहते हैं, बार बार जन्म और मृत्यु, अपने कर्म बंधनों को भोगने के लिए यह लोक की प्राप्ति होती है। नरक धाम वह लोक केवल दुखों की प्राप्ति में है। स्वर्ग लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, इसमें केवल सुखों की प्राप्ति है। देवलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक, इसमें दुख नहीं है, लेश मात्र नहीं है, बाधा विघ्न नहीं है, कोई कष्ट, रोग, शोक नहीं है। नरक धाम में सुख नहीं है, केवल कष्ट है, केवल दुख है, केवल वह ताप है जिसको प्राप्त किया जाता है। केवल इस लोक में दोनों तरह, कदपि तो तू बहुत सुखी होगा, कदपि बहुत दुखी होगा। कभी तो प्रत्येक कार्य तेरा सफल होता चला जाएगा,
और कभी कार्य में बाधा विघ्न आती चली जाएगी। ये इस लोक का नियम है, इससे कोई नहीं बच पाता, क्योंकि उसका विधान है कर्म प्रधान जगत जन जाना। यही तो श्री रामायण ने सिखा दिया। एक दिन बीच में है, केवल कल का दिन बुधवार का, वीरवार को यहां गुरु महाराज की चरण शरण में श्री रामायण जी के पाठ आरंभ हो जाएंगे। अब गुरु महाराज ने नाम जाप करने वालों को स्वाध्याय सदग्रंथों के पाठ के लिए क्यों प्रेरणा दी? केवल इसलिए नाम जाप में दृढ़ता बनी रहे, नाम जाप में पूर्ण प्रीति बनी रहे, नाम जाप में अपने इष्ट के प्रति पूर्ण भक्ति भाव और समर्पित भाव बना रहे। यह जो जीवन के थपेड़े विपरीत समय आता है, उसका ज्ञान हमें ये सदग्रंथ करवाते हैं। उस विपरीत समय में, उस आपदा में, उस रोग कष्ट तकलीफ बाधा विघ्न और लड़ाई झगड़ा जो जीवन में अशांति उत्पन्न कर देता है, उससे बाहर कैसे होना है? इष्ट देव के साथ परा प्रीति कैसे बनाए रखनी है? सभी नातों में ऊंचा नाता इष्ट देव का गुरुदेव ने जो समझाया है वह स्वाध्याय करके ही वह हमें समझ आता है। स्वाध्याय करके मन विचलित नहीं होता, स्वाध्याय करके बाधा विघ्न दुखदाई नहीं हुआ करते। रोग सोग कष्ट क्लेश मिलाप और बिछोड़ा बहुत हर्षित अभिमानित नहीं करते और बिछोड़ा बहुत व्याकुल नहीं करता। यह नियम है इस प्रकृति का, इस संसार का। यह हमें सदग्रंथ बताते हैं। अपना ध्यान, अपना जाप, अपना सिमरन निर्विघ्न तभी होगा अगर गुरु आदेश का पालन करके सदग्रंथों का अध्ययन वह भी समझ करके एक शब्दार्थ एक भावार्थ, साधक तो इसके भी भीतर भावों में और जितनी गहराई में जाता है उतने ही मोती इकट्ठे कर लेता है, उतना ही शांत हो जाता है, उतना ही समवृत्ति हो जाता है नाम जाप के साथ। क्योंकि ये नाम जाप, ये इष्ट देव, ये हमारा कल्याण करने वाला है। हमारे कर्म बाधा विघ्न आने पर ये विचलित कर देते हैं अगर ये ज्ञान ना होवे। क्या होता है? वह तो इतना जाप करता था, वह तो इतना पाठ करता था, वह तो इतनी सेवा करता था, फिर कोविड में वह कैसे मर गया? सदग्रंथ, गुरु की शरण। गुरु महाराज ने कहा, साधक ज्ञानवंत होना चाहिए सदग्रंथों का पाठ करके। एक कोई बहुत राम भक्त, गुरु महाराज की वाणी है, दृढ़ निश्चय विश्वास वाला, परंतु चतुर नहीं है। हनुमान जी के लिए वर्णन किया गया है, राम भक्त सेवक चतुर। राम भक्त सेवक हो परंतु चतुर हो। कैसे? राम भक्त तो है, बड़ा दृढ़ व्रती है, भ्रमण करता हुआ एक खाली मैदान देखा, बहुत सुंदर ग्रास है और वहां से समतल है, एक पास में से ही छोटा सा पानी का बहाव भी जा रहा है।
बड़ा साफ पानी है, वाह, प्रकृति भी है, सम्मुख एक फरलांग पर जंगल है, भोजन और फल इत्यादि प्राप्त किए जा सकते हैं। ये पतली सी जलधारा बह रही है, तो नित्य कर्म के लिए जो जल चाहिए वह भी है, खान पान के लिए और पकवान के लिए। और ये बहुत सुंदर स्थान है, वहां पर अपनी कुटिया बना ली। अब ये तो ध्यान नहीं दिया, ग्रीष्म ऋतु है, दरिया का पाट सूखा हुआ है, यह दरिया का धारा बहुत पतली होकर चल रही है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर अभी बारिश आरंभ नहीं हुई है। अब वह संत नाम जाप करने वाला उस सूखे पाट पर अपनी कुटिया बना लेवे। अब आ गई वर्षा ऋतु, रात्रि में पहाड़ों पर इतनी वर्षा हो गई, बाढ़ की तरह उस स्थान पर जहां वह पाट सूखा हुआ था, वहां पर पानी का बहाव तेजी से आ जाना यह स्वाभाविक है। उस तेज भाव में, उस दरिया में अगर उसकी कुटिया बह गई तो इसमें राम का क्या दोष है? गुरु महाराज की गाथा है, गुरु महाराज ने वर्णन किया हुआ है इसमें भक्ति प्रकाश में। राम भक्त सेवक चतुर, राम भक्त हो, जो स्वभाव है प्रकृति का उसमें दखल अंदाजी करोगे तो हानि तो होगी। अग्नि का स्वभाव है जलाना, चाहे उसमें समदा लकड़ियां डालो, घी डालो, हवन सामग्री डालो और नाना व्यंजन डाल दो, वह तो जो सामग्री है और जो उसको अर्पित किया जाता है वह जला देती है। शव को रख दो वह भी जला देगी, उसका स्वभाव है। अब कोई संत कि मेरा राम रक्षक है, अपना हाथ अग्नि में दे देवे कि मेरी राम रक्षा करेगा, अगर हाथ जल जावे तो वह तो उस प्रकृति का स्वभाव है, इसमें राम का क्या दोष है? और इसी प्रकार गुरु महाराज ने कहा, कोई भक्त ज्वालामुखी पर, जब जहां ज्वालामुखी बहुत फटते हैं, वहां सुंदर स्थान जब वह शांत हो गया, अगर उस पर अपने वास कर लेवे, वहां पर निवास करने लगे और वह समय पर ज्वालामुखी फट जावे और वह जो राम भक्त अपने आप को बड़ा अनन्य वर्णन कर रहा है, परंतु राम भक्त सेवक चतुर, उसमें यही बुद्धि नहीं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो प्रकृति का जो नियम है वो सबके लिए बराबर है। जैसे सूर्य जैसे अपनी किरणें एक मंदिर के सोने के कलश पर देता है, वह डालता है अपनी किरणें, वही गंदगी के ढेर पर भी डालता है, उसके लिए कोई अंतर नहीं। ये तो मानव को देखना है। अब मैं स्वयं इतना भ्रमण कर रहा हूं, अपना ही वह ग्रुप फोटो देखकर अपने माथे पे हाथ रख लिया कि मैंने मास्क नहीं पहना और इतने साधक मेरे साथ खड़े हैं, तो अब अगर मैं कोई इन्फेक्शन कैच कर जाता हूं, इसमें गुरु महाराज का क्या दोष है? इसमें राम का क्या दोष है? अगर रोगग्रस्त हो जाता हूं तो इसमें गुरुदेव क्या करेंगे? गुरुदेव आप ध्यान देना क्या कहते हैं, गुरु मार्ग बताने वाला है, इस ओर चलो इस ओर बचो, करना या ना करना प्रत्येक मानव स्वतंत्र है। इसमें राम का कोई दोष नहीं।
यह ज्ञान कहां से मिलता है? यह ज्ञान ग्रंथों से मिलता है। इसलिए राम भक्त विचलित ना हो जावे। अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। चाहे अनजाने में किया जावे, जैसे मैंने वहां मास्क नहीं पहना हुआ, सभी इतने अधिक सेवक हैं, उन्होंने भी नहीं पहना, मैंने भी नहीं पहना हुआ। अब क्या मैं दोष अपने इष्ट को दूंगा? अगर वह रोग आक्रमण कर दे, उसका स्वभाव है। इसलिए साधक को सदग्रंथों का पाठ करना है, ताकि वह अज्ञानता के कारण पथ भ्रष्ट ना होवे। पथ भ्रष्ट, दुख आ गया, कष्ट आ गया, बाधा आ गई, विघ्न आ गया, रोग सोग आ गया, इसमें राम का दोष नहीं है, ये तेरा अपना ही दोष है। जो नियम है प्रकृति का, ये विधि और विधान सबके लिए बराबर है, चाहे संत चाहे चंडाल। अंतर कहां होगा? अंतर गुरु मुख से शब्द को लेकर मानव सचेत हो जाता है। आत्मा बुराई को बुराई समझने लगता है। कहां बचना है, यह साधक को समझ आ जाती है। जब फिर भी अवज्ञा हो जाती है, फिर भी अवज्ञा हो जाती है। राम भक्त और साधारण मानव में अब अंतर यह है, उसकी ओट में, उसकी छाया में सूर्य तो तप रहा है, परंतु वह उस ओट में है 5 डिग्री, वहां तपश कम होगी जो उस वृक्ष के नीचे बैठा है, संगना वृक्ष। 4 पांव दूर जाकर 5 डिग्री तपश अधिक है, और 4 कदम वृक्ष के नीचे है, वहां तपश कम है। राम भक्त को बचाव है, परंतु इसका तात्पर्य नहीं अवज्ञा करता चला जावे, अपनी सेहत के साथ खेलता जावे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखे, अपने कर्मों का ध्यान ना रखे। ये कर्म ही है, ये कर्म ही तो है ध्यान ना रखना। गुरु मार्ग दिखाने वाला है, गुरु स्वयं उस मार्ग को जानता है। इस मार्ग पर चलोगे, ये करोगे तो हानि होगी, ऐसा करोगे तुम्हारी रक्षा होगी। व्यक्ति एक ही है, प्रत्येक मानव अपने कर्म करने में स्वतंत्र है, करना या ना करना गुरुदेव ने बता दिया। मानव स्वतंत्र है। अब उसका दोष भगवान को देना यह अज्ञान है, और अज्ञानता का नाश करवाता है सदग्रंथ। इसलिए सदग्रंथों का पाठ करना, गुरु महाराज ने कहा, पुण्य पावन पाठ इसका, देता नव शक्ति बड़ी, चरित चंद्र चढ़ता चारों, देश भक्ति बसे बड़ी। और सदग्रंथ के पाठ से यह पुण्यमय पाठ जो पूर्ण प्रेम से पढ़ता है, वह तो स्वयं ही पुण्य स्वरूप हो जाता है, क्योंकि यह पाठ ये पुण्य रूप है। लाभ क्या होता है? भीतर शुभ कार्य करने की शक्ति जागृत हो जाती है, फिर भीतर शांति बहुत होती है। अशांत क्यों होगा? अज्ञान के कारण।
बाहर के परिवर्तन उस प्रभाव से लिपायमान नहीं होता। स्थिर अवस्था में शांत भाव में बना रहता है, अनुकूल में उछलता नहीं, अभिमानित नहीं होता, प्रतिकूल में वह चिंतित नहीं होता, अशांत नहीं होता। भीतर शुभ शांति बस जाती है, तन में भी और मन में भी, और मुद आनंद, भीतर आनंद उत्पन्न हुआता है। भीतर जीवन ज्योति आत्मा जागृत हो जाती है, और इसको प्राप्त करके सुख और समस्त संपत्तियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। किसने कराया? पुण्य पाठ रामायणी। इस पुण्य पाठ ने यह गाथा इतनी विस्तार से है, रघुनाथ जी का जीवन इतना विस्तार से है। जिस प्रकार नवजात शिशु दोनों बाजू पसार कर सागर को अपनी बाहों में नहीं भर सकता, इसी प्रकार ये छोटा सा मुख पूर्ण रूप से, क्या आंशिक रूप से भी पूर्ण तरह, आंशिक भी पूर्ण, इसकी महिमा नहीं गा सकता। हां, इसका स्वाद वही चख सकता है जो ईख गन्ने के रस को पी करके जो मिठास अनुभव करेगा, गुड़ को खाकर जो मिठास अनुभव करेगा, अमृत पान करके जो शांति को अनुभव करेगा, जो पाठ करेगा वह अनुभव करेगा कि उसने जीवन में कौन सी संपत्ति को पा लिया है। एक दिन बीच में वीरवार से श्री रामायण जी के पाठ, आज मंगलवार सायं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्व शक्ति मते परमात्मने
श्री राम